मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स पेज आदित्य में। मैं आदित्य फिजिक्स आपको चौथी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं वैद्युत चालन चैप्टर की। तो मैंने पहली वीडियो आपको बताया था वैद्युत धारा के विषय में, दूसरी वीडियो मैंने बताया आपको धारा घनत्व के बारे में, और शायद तीसरी वीडियो मैंने बताया था वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। आज हमारा चौथा वीडियो वैद्युत चालन का। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुगमन वेग या फिर इसी को अपवाह वेग कहते हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं, ऐसे बनाते हैं आप लोग वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट वीडियो आपको बताई थी तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो शायद मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग के बारे में कुछ शब्द दिए थे। तो मैं बात करता हूँ कि अनुगमन वेग होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, क्या रीजन है, इन सारी बातों को आज हम लोग समझेंगे अनुगमन वेग या अपवाह वेग में। तो हेडिंग आपके सामने पड़ी हुई है, आज का जो आर्टिकल है अनुगमन वेग या अपवाह वेग है। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि इतनी बातों में सबसे पहले बता था कि जैसे हमारे पास एक कंडक्टर्स है यानी कि चालक है, और चालक का कनेक्शन हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी सेल से कर देते हैं या फिर किसी बैटरी से कर देते हैं। तो जैसे ही किसी चालक का कनेक्शन हम लोग सेल या बैटरी से कर देते हैं तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। कहने का मतलब है कि इस चालक के भीतर क्या हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपको पता ही है कि इस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र डेवलप होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। मोशन का मतलब होता है एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं बेटा, गति करने लगते हैं। और जैसे ही गति करते हैं तो करंट हमारे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब दूसरी बात होती क्या है कि जब ये फ्लो कर रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि एक प्रकार से त्वरित वेग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। त्वरित वेग मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक्सेलरेटेड वेलोसिटी को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्या करते हैं, बार बार अपने धनायनों से टकराते रहते हैं। धनायनों से क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। कहने का मतलब क्या करते रहते हैं बेटा, टकराते रहते हैं। देखिए आपको दूसरे डायग्राम ये दिखाएगा कि ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस समय अनियमित गति कर रहे हैं या एक दिशा में बड़ी तेजी के साथ गति कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और जैसे टकराते रहते हैं तो क्या करते हैं, ये उस त्वरित वेग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस त्वरित वेग को इनको प्राप्त करना चाहिए। बात समझ में आ रही इतनी? तो क्या होता है, ये त्वरित वेग को प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहां से क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो इस चीज को समझिएगा, अनुगमन वेग की परिभाषा बड़ी सुंदर सी परिभाषा होती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई की दिशा में, बेटा ध्यान समझिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई की दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई की दिशा में केवल एक अतिसूक्ष्म नियत वेग ही प्राप्त कर पाते हैं। केवल एक अतिसूक्ष्म नियत वेग ही प्राप्त कर पाते हैं, जिसे उस चालक के अंदर या उस इलेक्ट्रॉनों का, उन फ्री इलेक्ट्रॉनों का हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। फिर से परिभाषा को गौर से सुनेंगे, बहुत अच्छी परिभाषा है, कभी कभी पूछ ली जाती है 2 नंबर पे कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा एक बार फिर सुनिएगा। कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई की दिशा में केवल एक नियत औसत और सूक्ष्म वेग ही प्राप्त कर पाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। इसे हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं। पूरी बात को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे कि जब भी किसी चालक पदार्थ को किसी सेल अथवा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उस चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होने लगता है, एक फोर्स लगने लगता है। और फोर्स किस वजह से लगता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में मोशन करते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। जिस समय इन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण फोर्स लग रहा होता है तो आनन फानन या भी समझते हैं कि मारा मारी अफरा तफरी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नियत वेग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और नियत वेग को प्राप्त करने का एक ही रीजन है कि वो बार बार क्या करते हैं, अपने धनायन से टकराते रहते हैं। ठीक है, धनायन से टकराने के कारण ये एक अभी कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ से बनती है परिभाषा इसकी क्या कहते हैं, आपकी अनुगमन वेग की, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई की दिशा में केवल एक औसत नियत और सूक्ष्म वेग ही प्राप्त कर पाते हैं, जिसे हम लोग अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का फायदा उठाते रहिए।
हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरी चीज, कोई भी वीडियो जो स्टूडेंट 12वीं में पढ़ता है वो पूरा का पूरा वीडियो देखा करे, क्योंकि ये कोई अदर वीडियो नहीं, आपके क्लास आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो होता है। किसी भी टीचर को आप वीडियो पूरा देखें। आज के लिए इतना, आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो